कारी साहब कुरान पढ़ाने घर आए तो 5 साला बच्चा बोला कि भाई तो मर गया। माँ का पूछा तो रोते हुए कहने लगा कि वो भी मर गई। बात ऐसी थी ना कि कारी साहब घबरा जाते, सो वो घबरा गए और जब घर में दाखिल हुए तो देखा कि भाई और माँ तो क्या, बहन और बाप भी कत्ल किए जा चुके हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। अम्मी मर गई। 5 नफूस पर मुश्तमिल अब्दुल हमीद ज्वेलर्स का खानदान मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके काकड़ा टाउन में रिहाइश पजीर था। हमीद की ज्वेलरी शॉप इलाके में ही वाक़ थी और वो महल्ले भर में एक शरीफ और मिलनसार शख्स के तौर पर जाना जाता था। तमाम 8 अक्टूबर को जिंदगी और मुसरतों से मामूर इसके घर के बाहर मोहल्ले वालों का शोर, जबकि अंदर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। पूछने पर बताया गया कि नामालूम मुल्ज़िमान ने हमीद, उसकी बीवी फरजाना, 17 साला बेटी नबीला और 15 साला बेटे नबील को कत्ल कर दिया है। पुलिस वक़ूए पर पहुंची तो अव्वलीन ऐनी शाहिद और कुरान पढ़ाने घर आने वाले कारी ने बताया कि बाहर गया, आपने कारसा पढ़ाना है। मैं हाँ, कहता है कि आपने कि अम्मी मर गई है। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, सच्ची बात कहता था ना। कहता अम्मी मर गई है। मैंने कहा बेटा कैसे मरी है? कहता अम्मी मर गई। मैंने कहा नबील कहाँ है? नबील मर गया। कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात पर पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मकतूल हमीद के बरादर निस्बती की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, तहम सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं लगा। घर से मिलने वाले शवाहिद से सिर्फ ये अंदाजा हो सका कि चारों मकतूलीन को गले में रस्सी या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ डालकर हलाक किया गया है, जबकि मुल्ज़िमान कीमती घरेलू सामान और नकदी लूट कर गए हैं। तो एडिशनल SP राजा इरफान सलीम की सरबराही में टीम तश्कील दी गई, जिसे मुल्ज़िमान का खुरा तलाश करने में 2 माह लगे और टीम बिलाखिर गुजरात पहुंच गई। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में जिन 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, उनमें मकतूल हमीद का हकीकी भांजा अरसलान अरशद और उसका दोस्त राना फैजान मुस्तफ़ा शामिल थे। सामने आने वाली तफसीलात से पता चला कि खानदानी इख्तिलाफात के बाइस मकतूल हमीद का गुजरात में मुकीम अपनी बहन से मिलना जुलना काफ़ी अरसे कबल ख़त्म हो चुका था। गुजरात की ज्वेलर शॉप में मुलाजिम अरसलान मुस्तकबिल संवारने के लिए मलेशिया जाना चाहता था, ताहम इसके पास पैसे नहीं थे। इसने अपने दोस्त राना फैजान को साथ लिया और मीरपुर काकड़ा टाउन जा पहुंचा। अरसलान का मंसूबा था कि मामू से उधार पैसे मांगेगा, दे दिए तो ठीक, वरना उन्हें कत्ल करके पहले घर और फिर इनकी ज्वेलरी शॉप लूट कर गुजरात आ जाएगा। दोनों मुल्ज़िमान घर का कीमती सामान लूट लेने में कामयाब हुए, ताहम ज्वेलरी शॉप की चाबियां उन्हें नहीं मिली। हमने सबसे पहला मामी को मारा गला दबा के, उसके बाद मामू की बेटी नबीला को मारा गला दबा के, उसके बाद हमने उसके नबील को मारा गला दबा के और मामू को हल्का सा गला दबाया, मामू मर गए। हमने घर से एक लैपटॉप उठाया, 20,000 रुपये का वो बेचा। एक छोटी कांटों की जोड़ी उठाई, 15,000 रुपये की वो बेची और हमको 19,500 रुपया उनके कमरे से कैश मिला और हम लेके चले गए। फांसी से कम सजा नहीं मिल सकती। जाए वारदात से मिलने वाले नाकाफी सबूतों की बिना पर इब्तिदा में इस केस को हल करना इंतहाई मुश्किल लग रहा था, ताहम फर्ज शनासी रंग ले आई और पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाती चली गई। ब्लाइंड कत्ल था जिस पे हमने तफ्तीश शुरू की और करते करते तकरीबन 2 महीने का वक्त लग गया और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस वाक़े में मुलव्वस दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। अपना मुस्तकबिल रोशन करना सबका हक है, लेकिन जब कोई अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए दूसरों के गले काटने पर तुल जाए तो फिर उसका हाल और मुस्तकबिल बर्बाद और वो खुद एक घिनौने माजी में तब्दील हो जाता है। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ सैयद आबिद हुसैन शाह, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।